गाइस, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये व्लॉग हमने कई दिन बाद बनाया है क्योंकि समय नहीं मिल रहा था और हमारे डिस्ट्रिक्ट में बाबा बागेश्वर की यात्रा आ रही थी। हम भी उस यात्रा का हिस्सा बने थे और इस यात्रा का हिस्सा बनने के बाद हमने इतना देखा और हमने वहां देखा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा को संपन्न कर रहे थे और शायद अब तक की ये सबसे बड़ी यात्रा कही जा सकती है। इस ये पद यात्रा का उद्देश्य शायद पहली बार सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ना था, एक माला में पिरोना था। इस यात्रा में लोग जाति पाति भूलकर सभी धर्मों के लोग इस यात्रा का हिस्सा बने थे और अपने बीच सामाजिक भेदभाव को मिटाने की कोशिश की थी। इस पद यात्रा में लाखों यात्रियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया था, खाने पीने से लेकर मेडिकल तक की सुविधाओं का। एक 27 से 28 साल के युवा बागेश्वर वाले बाबा अपने सारे ऐशो आराम छोड़कर त्याग कर आपकी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए इस यात्रा में एक संदेश दे रहे थे और आपके लिए अपनी जान तक से खेलने के लिए भी तैयार थे। अभी भी समय है, आप सब एकता के सूत्र में बंध जाइए और जाग जाओ, नहीं तो बाद में 10-15 साल बाद आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास कुछ नहीं होगा। और यहाँ से भागने के लिए अब कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जो आपको शरण देगा। लेकिन बड़े बड़े नेता जो तुम लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं विदेशों में भाग जाएंगे, सिर्फ यहाँ बचोगे तो आप ही बचोगे और आपके बच्चे सब कुछ कहर झेलेंगे। इसलिए अभी समय है, आप जाग जाइए, अपनी जाति पाति भेदभाव सब कुछ मिटा दीजिए और आगे बढ़िए, मिलकर रहिए, एक साथ रहिए, एक आवाज़ दे तो सब खड़े होइए। अपने सामाजिक समरसता की भावना का संदेश दिया गया है। शायद ये अब तक की सबसे बड़ी एक संकल्प यात्रा है जिसका उद्देश्य यही है, हमें अपने भारत देश को बचाना है और एकता के सूत्र में पिरोना है। इस यात्रा में सभी लोग जो शामिल हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा को संपन्न कर रहे थे। ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ, बस हर कोई एक ही संदेश दे रहा था इस यात्रा में कि हमें एक रहना है और चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है, सब एक जैसे दिख रहे थे। और जो यात्री जा रहे थे उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा था, उन्हें कहीं भी किसी चीज़ की कमी ना हो और कम से कम लाखों लोगों का एक ही जगह खाने का अरेंजमेंट करना, सोने का अरेंजमेंट करना। और ये यात्रा कम से कम 150 किलोमीटर लंबी यात्रा है। इसमें बहुत ही तरह तरह के संदेश दिए गए थे और झांकियाँ निकाली गई थी इस देश को एक करने के लिए और हिंदुओं को स्पेशली सभी धर्मों के लोगों को एक साथ। ये नहीं कि इसमें हिंदू ही शामिल थे, इस यात्रा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कास्ट के जात थे। इस यात्रा का मेन उद्देश्य यही है, अपनी जाति पाति सब छोड़िए। आप लोग हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हिंदुस्तान की मिट्टी से आपका टच है, तो हिंदुस्तान के लिए आप जियो, इसके लिए ही कर्म करो और अपनी सार्वजनिक संपत्ति को यदि बचाना चाहते हो और पीढ़ियों दर पीढ़ियों की अपनी रक्षा करना चाहते हो, इस देश के और हिस्से ना हो सकें। और ये बहुत पहले 47 में भी इस देश के 3 हिस्से हो चुके थे, बड़ा कहर झेला था इस देश ने। अब यही संदेश दिया जा रहा है इसके द्वारा कि इस देश के अब और हिस्से ना हो। कश्मीर में जो हुआ वो अब कहीं भी ना हो और बांग्लादेश में जो हुआ वो कहीं भी ना हो। सब इस देश के सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति को हो, बहुत ही प्यार प्रेम से रहें और इस देश में अपना योगदान दें, हर तरह से आगे बढ़े, सबका विकास हो इस देश में। और यही संदेश इस यात्रा के दौरान दिया जा रहा था। बस मानने वाली बात है कि ये अब तक की सबसे बड़ी यात्रा थी जिसमें सबसे ज़्यादा श्रद्धालु शामिल थे और उनका उद्देश्य बस एक ही था कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और दूसरा कोई नहीं। और इस यात्रा में इतना सुकून, शांति, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना पत्थर फेंकना,
ना किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना। और शायद इस यात्रा में इतनी भीड़ थी, कभी किसी नेता की यात्रा में भी इतनी भीड़ नहीं थी। हर जगह बागेश्वर वाले बाबा को इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, बस हमारे पास शब्द नहीं है उनकी इस यात्रा को बखान करने के लिए। लेकिन लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ताकि इस यात्रा को सफल बनाया जा सके। और इस यात्रा में शामिल जितने भी श्रद्धालु चल रहे थे, उनका पानी, फल, फूल, खाना पीना, हर जगह लोग इतनी सुविधाओं का इनका ध्यान रख रहे थे। इन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इन्हें सोने की, बैठने की सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा था। जिस भी ये राज्य में जा रहे थे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजर रहे थे, इनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रख रहे थे वहाँ के लोग। और पुलिस प्रशासन भी हर तरह से इनकी सहायता और कोऑपरेट कर रहा था। और वहाँ के लोकल लोग भी, शायद उन्होंने भी पहली बार इस यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए, चाहे वो दिल्ली हो, पलवल हो, बल्लमगढ़ हो, होडल हो, कोसी हो। और ये यात्रा 16 तारीख को वृंदावन में लगभग, शायद ये है संदेशा कि 15 लाख लोग वहाँ शामिल होंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में इन सारी चीज़ों का प्रबंध करना भी अपने बाप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस यात्रा में ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैग होगा जो यहाँ पर फहराया जा रहा है। और बहुत ही इस देश को सम्मान देने की बात है कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं, इतने बड़े महात्मा दानी हैं कि सभी कुछ इन लोगों के ही हाथों में है। जनता चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अपने कमाने खाने के अलावा इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, अपनी देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसकी भक्ति के लिए। क्योंकि देश रहेगा तो राज्य रहेंगे, राज्य रहेगा तो आपके गली मोहल्ले समाज रहेगा। यदि आपका देश ही नहीं रहेगा तो बाकी सब कुछ ख़त्म है। इसलिए अपने चारों ओर अवेयर रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, कहीं भी किसी के साथ कुछ गलत ना हो। यदि हो तो सबको मिलके एक साथ खड़े होना है कि भाई ऐसा इस बंदे के साथ क्यों गलत हुआ। और रही नेताओं की बात, नेता तो हमेशा आपस में सभी को लड़वाने वाला काम करते हैं। और देखो इस यात्रा में ये फायर की गाड़ी भी थी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए और तुरंत उसको संभाला जा सके। इस यात्रा का उद्देश्य इतना अहम है, आज तक कभी किसी और भागवत कथा करने वाले आते हैं बाबा लोग, उनका उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना होता होगा। लेकिन इस बाबा का उद्देश्य, एक युवा बाबा जो पढ़ने लिखने की उम्र में इस देश, समझदारी से इस देश को एक सूत्रता के माला में पिरोने का काम कर रहा है, ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काम है। इतिहास इनके इस काम को सलाम करेगा, पीढ़ियों दर पीढ़ियों याद रखेगा कि एक युवा बाबा ऐसा हमारे बीच में आया था जिसने हम सबको जगाने के लिए कितना प्रयत्न किया, कई किलोमीटर तक पैदल पदयात्रा की और सब कुछ संभाला कि हमारा देश आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।